कि तुम्हें प्यार करेगी नहीं, ये दिल बेकरार। चोली के पीछे क्या है? ये क्या है? चोली के पीछे। ये क्या ससुर जी? वाह बहू, ये क्या हरकत हुई आपकी? तुम्हारी आवाज़ तो कितनी प्यारी है। आवाज तो ठीक है प्यारी, बट ये आपने क्या हरकत की थी? तुझे पता है बहू, मैं भी गाने और बजाने का पूरा शौक़ रखता हूँ। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा गाती हो, तो क्यों ना फिर बैठकर हम दोनों कहीं भी महफिल सजाएं। मैं तो गाना ही गा रही थी, पोछा लगा रही थी। आपने पीछे से क्या हरकत की है वो बताइए पहले मुझे। गाना गाने का शौक अलग चीज़ है, बट शौक के साथ में शौक तो ना दो आप मुझे। अरे आपको बहू, पता है आप पीछे रहिए थोड़ा। क्या हुआ? मैं कौन सा आप बेगाना बता हूँ? भी सकते, मेरे को पीछे से आवाज़ भी दे सकते हो ना। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बताइए। पानी चाहिए, चाय चाहिए, कोई पंखा चला दो, कुछ चला दो, वो तो बोल ही सकते हो ना आप। ऐसा थोड़ी कि पीछे से आके आप छूओगे। खैर छोड़ो, अब बताओ क्या कहना। अगर तूने पूछ ही लिया है बहू कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तू चाहिए मुझे। कैसी कैसी हरकतें करते हो, छी! आपको थोड़ी शर्म भी नहीं आती है? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? इस घर में तू है, मैं हूँ, और मेरा वो नालायक बेटा जो सुबह चला जाता है, रात को घर आता है। क्योंकि बहू, मुझे पता है एक औरत की कितनी ज़रूरतें होती हैं। उन ज़रूरतों को कोई तो होना चाहिए ना जो पूरी कर सकता हो। क्या कहती हो? इरादा तो आपके मुझे कुछ और ही लग रहा है। नहीं, अच्छा। मेरे इरादे बिल्कुल साफ हैं। मैं तो बस तुम्हें ये बोलने वाला था कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो तुम मुझसे मेरे कमरे में आकर बड़े आराम से मांग सकती हो। वो तो जब मैंने बोलना है आपको तो वैसे भी मांग लूँगी मैं आपसे। अच्छा, और क्या चाहते हो आप? ये जो आपने मुझे तो लगाया तुम था। चाहिए। तुम चाहिए बहू मुझे। बताओ, क्या बताऊँ? तुम्हें क्या चाहिए? अगर आपके बेटे को पता चल गया ना तो घर से चलते लगोगे आप। और साथ में मेरा भी। बहू, तुम एक बात क्यों भूल जाती हो कि ये घर सारा मेरे नाम पर है। अच्छा, अगर आपके नाम पे है तो फिर इसका मतलब यही है कि आपकी नीयत में कुछ खोट थी पहले दिन से, कि बेटे की शादी कर दी आपने। किस लिए कर दी? वो इसलिए की थी कि मेरी कुछ ख्वाहिशें थी आपकी ख्वाहिशें? जो आपकी कौन सी ख्वाहिश है? उसकी शादी के बाद ही पूरी हो सकती थी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझने और समझाने वाली कोई बात नहीं है। बस बात यह है कि उसकी शादी हो जाने के बाद हमारे घर में एक औरत आ जाती, और जो तुम आ चुकी हो, और मेरी खुशियों का ख्याल रखती। आप अपनी उम्र का थोड़ा थोड़ा लिहाज करिए। आपके रिश्तेदार ये वो सगे संबंधी क्या बोलेंगे? बहू, जिसने जो बोलना है बोलने दो, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। चलो तुम अंदर, तुम्हारे साथ कोई ज़रूरी बात करनी है। हे क्या ससुर जी! ये क्या बोल रही हो तुम? और ये इतनी रात को तुम क्यों चिल्ला रही हो? मुझे सपना आया, बहुत गंदा सपना आया ससुर जी का। क्या? बाबूजी का? हाँ। कैसा सपना?
सपने में क्या बताऊँ तुम्हें, मुझे बहुत गंदा सपना आया। मुझे तुम्हें कभी अच्छे सपने आते भी हैं? यार सुनो, सारा टाइम तो बस यही मेरी सपना। नींद खराब हो गई। ससुर जी मेरे साथ ना कुछ गलत कर रहे थे। क्या हाँ, यार, कैसी बकवास बातें कर रही हो तू? तुम्हें मेरी यार तुम्हारे दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें मेरी बकवास ही लगेगी। मैं क्या बताऊँ, मेरे को मैं खुद कांप गई सर से पैरों तक कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो मत देखा करो ना, ये दिन रात बस सीरियल देखती रहती हो, ये मोबाइल भी यहीं पे पड़ा है, रात को सो गई होगी सीरियल देख के कोई बकवास सा। यार मैंने सीरियल नहीं देख रही थी, सच में मेरे को सपना आया है सुबह का। तुम्हें पता है ना कि सुबह सुबह जो सपना आता है कुछ ना कुछ तो होता है उसमें, इतना तो समझो तुम। यार मुझे खुद भी, मैं कौन सा सोच के सोई थी कि हाँ मेरे साथ ऐसा होगा। यार तुम्हारा दिमाग तो है नहीं है, ठीक है? बस पागलों जैसी बातें करा लो जितना मर्जी तुम्हें। ससुर जी ने ऐसे कर दिया, ये कर दिया। मेरी बात सुनो साफ साफ, मैं अपने बाबूजी को गांव नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें लगता हो ना तुम्हारी बिमला के जैसे, जैसे उसके ससुर जी, उसने गांव छोड़ दी उसके पति ने, वैसे वाला पति नहीं हूँ मैं। अपने दिमाग में रखो आइडिया। कल सीरियल में देख रही थी मैं, उन्होंने यही चीज़ दिखाई थी कि जिस घर में अगर जवान बहू होती है ना तो ससुर की आंख उस पे पैनी रहती है। आपको पता है इस चीज़ का? इतनी भी सुंदर नहीं हो तुम, इतनी भी सुंदर नहीं हो। जवान तो हूँ, जवान हो तुम तो उसमें दिक्कत होती है। कल को कुछ बात हो गई, कुछ ऐसी वैसी हो गई, यार, वो कहीं तुम्हें मुंह अपनी दिखाने बेटी का। की तरह मानते हैं, ठीक है? क्यों बकवास बातें कर रही हो? तुम्हारे यार इतनी पढ़ी लिखी हो, पागल हो क्या? पता नहीं ये दिमाग गांव चराने लेके चली जाती है। समीर मैं तुम्हें सच जो दिखा मुझे, मैंने तुम्हें वही चीज़ बोल दी। और आजकल में सोशल मीडिया में तुम देख रहे हो जो जो सच्चाइयाँ होती है अपने बगल में, जो सोशल मीडिया में तो ये भी गली बोल में रहे हैं भी पति पत्नी का फेर चल रहा है कहीं और पति को मार देती है। तो मैं तो ये भी कह सकता तुम्हें निकाल दूं घर से बाहर। तुम्हें ना बस सारी टेढ़ी चीजें सुनती है जो मैं चीज कह रही तुम हूँ। कौन सा सीधी बात कर रही हो? तुम भी तो टेढ़ी बात ही कर रही हो ना। साला पागल बना के रखा है तूने मुझे। काम पे जाता हूँ तब तुम्हें कोई ना कोई बात आ जाती है। कभी ट्रस्ट किया करो दूसरे बंदे पे। क्या ट्रस्ट करूं मैं? ट्रस्ट करने लायक की बात करती हो तुम। तो सच में मुझे 4 बजे का जो सपना आया वही तुम्हें बताया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा दूर होके बात करो। क्या है बीवी हो तुम्हारी, दूर होके बात करो और मैं किसी और को जब चिपकूंगी जाके उसको बताऊंगी। किसी मर्जी को चिपको, मुझे पर इरिटेट मत करो, ठीक है? अच्छा भला सो रहा था, पता नहीं साला कौन सा सपना आ गया तुझे। सारा दिन बस ये वेब सीरीज देखनी है या यूट्यूब पे कोई स्टोरीज देखनी है, और कोई साला तुम्हें कोई काम नहीं होता। सफाई नहीं करती ढंग से, खाना तुम नहीं बनाती, नौकरानी रखी हुई है वो। अच्छा तुम्हारा टिफिन कौन पैक करके देती है? रोज रोज मैं ही देती हूँ, रात का डिनर मैं ही बनाती हूँ, कौन तुम्हें सर्व करता है? नौकरानी तो बना के चली जाती है, तुमने सिर्फ पाक कर मुझे देना होता है। लो बेबी। तो उसी में भी प्यार होता है, समझे? वो तुम नहीं ना समझोगे। तुम्हें इतना रही प्यार वो होता ना ऑफिस तुम वाली अपने हाथ समझने से में। खिलाती, ठीक है? वो तो थैंक गॉड अभी हफ्ते के लिए नौकरानी गई हुई है। नहीं तो तुम क्या उसके हाथ का खाते? उसी के इतना ही तुम्हें उसके हाथ का खाना खाने में भी ज्यादा हो रहा है ना कि ठीक है, फिर मेरा भी दिमाग मत खराब करो। यार तुम्हारा दिमाग है जो मैं खराब करूंगा? तुम्हारे पास दिमाग कभी ही नहीं है। मतलब पूरे दिन में यार तुम, मैं एक्सपेक्ट करते तुम आओगे ऑफिस से, है ना? मैं 2 भी accept मिनट की करता हूँ बातें भी। करोगे प्यार से, हम कहीं घूमने जाएंगे, तुम अपना सारा दिन का मुझे बताओगे, मैं तुम्हें बताऊं। बट नहीं, तुम्हें तो वो है ही नहीं ना, है ही नहीं। हो गया तुम्हारा? तो क्या बोलती? क्या बोलती? मैं भी तो एक्सेप्ट करता हूँ ना। आदमी यार आए, तुम भी गिलास आधी पानी। रात को लड़ने बैठ गए हो बंदे। जिस हिसाब से प्यार की बातें तुम करता जिस हिसाब से तुम फालतू सपने देख रही हो ना, तुमसे प्यार की सपना बात। किसी के हाथ में नहीं होता, जो दिखोना होता है ना वो दिखता है। सपना चलो मान लिया तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो ये बकवास कर रही हो ना आधी रात को, ये जुबान तो तुम्हारे हाथ में है ना, या जो भी ऐसी चलती फिरती है सपनों की तरह। हाँ तो जो हुआ तो मैंने बता दिया। अगर यार मैं तुम छुपाया चुपचाप तो कर नहीं सो कुछ। जाओ यार, क्यों सो डिस्टर्ब जाओ। कर रही हो? सो जाओ फिर तुम। सो जाओ तुम नले। और साला जब देखो बस ये सपना। मुझे डिस्टर्ब मत करो यार, आधी रात को तुम्हें प्यार आने लग गया। आधी रात को ना, दिन में आए? दिन में तो तुम फटाफट से होता है ना कि ये मेरा पैक कर दो, ये कर दो, मेरे को जाना है, मेरी फाइल्स ना रह जाए, मेरा लैपटॉप ना रह जाए, है ना? मैं भी कोई अपने लिए नहीं कमाता, तुम्हारे लिए ही कमाता हूँ, हमारी फैमिली के लिए कमाता हूँ। कभी ढंग से बात की है तूने? बस ये देखो सपना आ जाता है, कभी तुम्हें समीर- बिमला के पास चले जाना चाहिए, जब भी तुम्हारा भाई का फोन आ जाता है उधर मायके चली गई। यार तुम्हारे तो जो रिश्तेदार ही नहीं साले कम होते। समीर अगर हम परिवार है ना एक, तो रिश्तेदारों ने आना ही है। क्या आना है रिश्तेदारों ने? साला सारा घर का जिम्मेवारी तो मुझे संभालनी पड़ती है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? मैं नहीं संभालती अपनी जिम्मेवारी समझ के, सब संभालती हूँ ना। तुम संभालती हो अपनी जिम्मेवारी, दिख रहा है ना कैसी जिम्मेवारी संभाल रही हो। ये मोबाइल यहीं पे रात को
पक्का सीरियल देख रही होगी, सो गई होगी ऐसे, यहाँ पे पड़ा है मोबाइल। इसे तो ढंग से रख दिया करो मेरी माँ, क्यों डिस्टर्ब करती हो मुझे आधी रात को? सुबह मैंने काम पे जाना जो होता तुम है। मेरे सोए सोए साथ में बैठ के 11-12 बजे तक लैपटॉप पे लगे रहते हो वो तो मैं बोलती मैं नहीं, कौन उसकी सा लाइटें कोई- मेरे भी चुभती हैं समीर। तुम I try to उल्टी साइड understand. तुम उल्टी साइड सो जाया करो ना, जरूरी थोड़ा जिधर लैपटॉप है उधर को अपना फेस रखना है तूने। और मेरी बात सुन, मैं लैपटॉप पे कोई गेम नहीं खोल रहा होता, काम कर रहा होता हूँ। अगर काम करूंगा तभी ये घर चलेगा। ये इतना बड़ा घर मैंने काम की वजह से लिया है, ये लैपटॉप की वजह से लिया है। और ये जो तुम्हारी बकवास बातें हैं ना, तो प्लीज़ अपने पास ही रखो। ऐसा कैसे देख रही है तू? चुपचाप सो जा, फिर ये ना हो आधी रात को तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दूं मैं, फिर मत कहना मुझे। और एक बात और, ये मोबाइल को अपना साइड पे रख दिया कर। आधी रात को मोबाइल कभी इधर कभी उधर, पता नहीं दिमाग खराब करके रखा है पागल। ये औरत। मोबाइल अब मेरा साथी है, तुम्हें पता है? यही मेरा जीवन साथी है, क्योंकि मेरा साथी तो मेरे साथ में है ही नहीं। तो मेरे एक पास बेड भी के है, होके मेरे भी पास नहीं भी हो। है जीवन तुम साथी। एक वो लैपटॉप साथ पड़ा है ना, होके भी नहीं। मेरा भी जीवन साथी है, ठीक है? उसके सहारे से मैं जी लूंगा तो मेरी पूरी जिंदगी। कभी ये नहीं सोचा कि अपनी वाइफ यार तू चुपचाप करके सो जा, यार। पागल औरत, दिमाग खराब करके रख दिया। और एक बात और, अगली बार अगर सपना है ना तो अपने मुंह पे पट्टी लगा लेना, मुझे मत उठाना। पर आधी रात को पता नहीं साला कौन सा सपना आ जाता है इनको। समीर ने तो कुछ सुननी नहीं मेरी बात, अब मुझे भी कुछ और सोचना पड़ेगा। सारी लाइफ स्पॉइल करके। सो जाओ, क्यों पागल बना रखा है तूने? बस कान के ये बहू भी ना पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें छोड़ देती है। ये बाबूजी चाय ले लो आप। रख दो बहू। बहू ये देखना क्या लिखा हुआ है, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। अच्छा रहने दो ये सब चीज़ें। ये बताओ तुम लोगों को रात को क्या हो जाता है? आधी रात तुम्हारे कमरे से ऐसे लड़ाई झगड़े वाली आवाज़ें आ रही थी, क्या हुआ? कुछ नहीं, छोड़ो आप, खैर उसकी बात क्या करनी है अब। क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो और बताना नहीं चाह रहे? कुछ नहीं ससुर जी, क्या बताऊँ अब रोज़ रोज़। मैं तो बड़ी समीर से परेशान हो गई हूँ कि एक तो घर में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं, और रही बात अब मैं आज बोर हो रही हूँ। मैं सोच रही थी कहीं शॉपिंग करने चले जाते हूँ, या मैं कहीं जॉब लग जाती हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं जॉब ही कर लूँ, ताकि मेरा थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और आपस में हमारा लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। मैंने सारी रात ये चीज़ें सोची, अब आप बताइए कि कैसा लगेगा अगर मैं जॉब करने लग जाती हूँ तो। नहीं नहीं बहू, ये गलत है। हमारे घर की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती हैं, और वैसे भी क्या ही ज़रूरत है बाहर तुम्हें धक्के खाने की। सही तो है हमारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर क्या फ़ायदा? ससुर जी, ठीक चलने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि ठीक जो दिख रहा है वही ठीक है तो ठीक चल रहा है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी हो सकता है कि हाँ ऐसा मेरा सपोर्ट रहे कुछ। मैं चाहती हूँ कि अगर जॉब रहेगी मैं बिज़ी भी रहूँगी और पैसे भी आ जाएंगे। और वैसे भी मैं बहुत दिमाग में बातें चलती, मैं सोच रही थी कि मैं शॉपिंग करने चले जाती हूँ, नहीं तो उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। बताओ, समीर भी सुनते नहीं है मुझे, मैं कितना भी समझा लूँ, आप सुन ही रहे होगे। वैसे तो कल इतनी चिल्लम चिल्ली की आवाज़ें आपको आ ही रही होंगी, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ रोज़ रोज़ की चिक चिक से। इससे अच्छा तो मैं खुद को ही कहीं ना कहीं बिज़ी रख लूँ। देखो घर में तुम अकेली रहती हो, ये काम वाली को हटाकर तुम खुद सारा काम कर लिया करो, तुम्हारा दिन तो वैसे ही निकल जाया करेगा। ससुर जी ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसे कामों में लगी रहूँगी, पढ़ी लिखी एजुकेटेड हूँ, ठीक है। हाँ ये है कि चलो खैर वो भी सोचेंगे क्या करना है। देखो बहू, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो सबसे पहले मेरी मांग यही थी कि मुझे बहू चाहिए घर के लिए, और मैंने बाहर कोई नौकरी नहीं करानी है।
तो तुम्हारे माँ बाप ने साफ साफ कहा था कि जैसे तुम्हारी मंदी तुम्हें अच्छा लगेगा संधी जी, वैसा ही करना है। तो अब तुम ये नौकरी की बात कर रही हो, क्यों? किस चीज़ की कमी है हमारे घर में? कल को तुम बाहर जाओगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ससुर जी बाहर जाने से क्या होगा? पहले भी, शादी से पहले भी तो मैं जॉब कर रही थी ना, आपको पता है ना। ये तो आपके बेटे समीर की वजह से कि हाँ हमारा काम अच्छा है ये वो, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम रानियों की तरह रहोगे। अब रोज़ रोज़ की चिक चिक, कम से कम घर से बाहर निकलूंगी, थोड़ा सा वेल मेंटेन्ड रहूंगी और पैसे भी आएंगे। मुझे एक्चुअली मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो मुझे कुछ पैसों की शॉपिंग ज़रूरत करने है। जाना है तो मुझसे ले जाओ ना तुम, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। और आप दोगे पैसे फिर? हम अपने घर की बहू बेटियों से पैसे नहीं खाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ तो मुझसे ले जाओ ना पैसे, मैंने कब कहा कि वो सब भी तो तुम्हारी ही हैं। ठीक है ससुर जी, फिर मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन कर लेती हूँ, तो मैं फिर जाती हूँ वहाँ पे। किसके साथ जाओगी? वो रिया है मेरी फ्रेंड, उसके साथ में। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है क्या? अब क्या हुआ ससुर जी? मैंने तुम्हें 100 दफ़ा बोला है कि उस रिया सिया के साथ मत जाया कर तू, यार अच्छी औरत नहीं है वो। और तुम हो, फिर वही बात आ जाती है कि समीर तुम्हें अच्छे से समझाता नहीं है। समीर देखो- समझाने के लायक भी है। समीर को तो सिर्फ झगड़े के अलावा कुछ और समझ ही नहीं लगती। तो तुम्हें कौन सा समझ लगती है? मैंने कहा कि उस औरत के साथ तुम्हारा मिलना जुलना मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं तो लगता। मैं अकेली किसके साथ जाऊं बताओ? उसके पास गाड़ी है, बताओ, वो तो ले जाएगी गाड़ी में। अब समीर गाड़ी ले गए, दूसरी गाड़ी वो कौन ड्राइव करेगा बताओ फिर? तो क्या हुआ, कैब करवा देता हूँ मैं, ऑटो में चली जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक गाड़ी के लिए उसके साथ मिलना जुलना करना है तूने? जाओ अब ठीक है ससुर। लॉकर से पैसे उठा लो और मुझे बता देना कितने पैसे लिए हैं। ठीक। सो गई स्वीट? हाँ सो गई थी। अच्छा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती यार, मुझे लगता है। किसने बोला? तुमने तो मेरा इंतज़ार ही नहीं किया, पहले ही सो गई। तो मैं आपका वेट तो करी थी। क्या वेट कर रही थी? अगर वेट करती होती तो अभी तक देख रही होती ना। वेट ही करी थी मैं। अच्छा, आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो लगा है कभी तो मन बना लिया करो अपना। मेरा मन है ना, इसीलिए तो आया हूँ। मुझे तो लगा तुम्हारा मन नहीं है, इस बार मैं मूड बना के आया हूँ और मुझे लगता है तुम्हारा मूड ऑफ है। ऑफ नहीं है मेरा, तुम ही नहीं आते इधर अपना मूड। यार तुम मेरी बीवी हो, तुमसे प्यार नहीं करूँगा तो किससे प्यार करूँगा? वैसे भी इतनी खूबसूरत बीवी होगी तो प्यार करने का मन तो करेगा ही ना। फिर आओ, लेटो यहाँ पे आके। अरे यार कुछ प्यार की बातें तो कर लें। ऐसे थोड़ी है सीधा ही आया और सीधा ही तुमसे। अच्छा, थोड़ा और मूड तो बताओ। बनाना पड़ता है ना। क्या किया सारा दिन, कैसा निकला आपका? कुछ नहीं, बस ऑफिस में तुम्हें पता तो है गंजा सा बॉस है, उसके आगे पीछे। हाँ तो तुम्हें पता है सारा दिन बस तुम्हारी ही याद आती रही। अच्छा, भी कब मैं आऊँगा घर में और तुमसे प्यार से बात करूँगा, पर मुझे लगता पर है क्या? तुम्हें नहीं मेरी याद आई। किसने बोला? तुम मुझे तो सोई पड़ी थी ना, किसने क्या बोला? मैं तो वैसे ही लेट गई, सो गई थी। सोई मतलब क्या यार करती अब? तुम्हारा तो ना बस ऐसा और ही क्या, है। फोन भी कितना चलाती? तुम उस दिन मुझे मना करके गए थे कि ज्यादा मत चलाया करो। अच्छा, तुम मेरी बात इतनी सीरियस लेते हो? या तब मेरा मूड खराब था, तुम्हें पता तो है, सारी रात लैपटॉप के आगे काम कर करके दिमाग खराब हो गया था। अच्छी भली नींद आ रही थी और तुमने डिस्टर्ब कर दिया, तो ऑफिस का गुस्सा तुम पे निकल गया। सीरियस मत लिया करो, तुम्हें पता तो है थोड़ा सा मैं गुस्से हो जाता हूँ, पर फिर मैं तुम्हारे पास आ तो जाता हूँ ना। मैं कब से वेट कर रही थी पता है? मैं सोते 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 कब आओगे कब आओगे कब आओगे, बट ये नहीं पता था कि आज तुम मूड में हो। अरे यार मैं भी ना सारा दिन बस ऑफिस में यही सोच रहा था कि साला तुम्हें बेकार में बोल दिया उस दिन, और तुमने सुबह में मुझसे अच्छे ढंग से बात नहीं की।
तो सारा दिन मेरा ऐसे ही स्पॉइल हो गया। तो मैं नहीं चाहती ना कि यार आपका सारा दिन खराब जाए मेरी मैंने वजह से। तुम्हें कॉल करने का भी दिल किया था, पर जब मैं कॉल करने की बारी आई तो मीटिंग आ गई। ओह, वो बोल रहे हैं फ़ोन बाहर जमा करा के जाना, फॉरेन से आए हैं कस्टमर, उनको बोलना था। बस क्या बताऊँ, ऐसे ही दिन निकल डील गया। हो गई आपकी? या डील हो ना हो मुझे क्या है, मुझे तो सैलरी दे ही देते हैं वो तो ऑफिस वालों की सिरदर्दी है। मेरी सिरदर्दी थी प्रेजेंटेशन देना, मैंने अपना काम अच्छे से कर दिया। बाकी बोल रहे हैं 1-2 दिन में वो कॉल करेंगे, बड़ा असाइनमेंट है, आई थिंक हो जाए सॉल्व थोड़ा सा। होप्स हो जाएगा, डोंट वरी। होना ना होना यार, अपनी कौन सा सैलरी अटक रही है, हमें तो बस वही देंगे। अगर इनको करोड़ का फ़ायदा होगा तो जो मुझे 1-2 लाख सैलरी मिलती है वही मिलेगी, मुझे कौन सा करोड़ में से हिस्सा देंगे जी। इंसेंटिव नहीं मिलेंगे यार इंसेंटिव में थोड़ा घर चलता है, तुम्हें पता तो है। बस ये तो बोलते हैं ना ऑफिस वालों ने सर, वो बोलते हैं बोटियाँ रखी हुई हैं, आदमी उसके पीछे भागता रहता है, इंसेंटिव ये फलाना ढिमकाना, सारा प्रॉफिट तो ये बड़े लोग ले जाते हैं। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको टाइम किस दिन फ्री होते हो? तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है, कहीं तुम घूमने बताओ कहीं घूमने चले? कहाँ पे घूमने जाना है? कहीं घूमने चलते हैं। अरे यार घूमने भी तो जाओगी, कहाँ पे घूमने जाना है आपने? कहीं तो चलेंगे हिल स्टेशन पे। अच्छा हाँ। तुम्हारा ना ऐसे ही रहता है, हिल स्टेशन ये फलाना दिन। अरे पहाड़ों में घूमने चलते हैं, वहाँ पे फन करेंगे, कितना घूमेंगे, थोड़ी फोटोज क्लिक करेंगे हम, अच्छा वीडियोस, कुछ मेमोरीज, है ना? हनीमून ना मनाने चले? चलो अच्छा मुझे लगा सिर्फ घूमने ही जाना है। चलो चलते हैं, चले जाएंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है। जल्दी जल्दी फ्री हो जाओ, पूरा टाइम निकालना है, ऐसा नहीं बीच में कोई कॉल नहीं अटेंड करने देनी मैंने आपको। भाई ऐसे करेंगे, घर पे रख के चले जाएंगे फ़ोन, फिर तो कोई बात नहीं ना। तुम भी अपना फ़ोन घर पे रख के चले जाना। तो फिर फोटोज क्लिक करेंगे। वहाँ पे फ़ोटो क्लिक थोड़ा करने जा रहे हैं, हाँ वहाँ पे तो सिर्फ प्यार करने जा रहे हैं। अच्छा और क्या, ठीक है। इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड हो, सॉरी वाइफ यार, गर्लफ्रेंड निकल गई। क्या करूँ, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। सारा दिन ऑफिस में यही चीज़ें, एक उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ भाग गई, उसकी उसके साथ सेटिंग है, बस तुम्हारे दिमाग में यही चलता होगा। बीवी को भी गर्लफ्रेंड बना लो, है ना? वैसे तुम हो ही मेरी गर्लफ्रेंड, तो यही होगा ना। समीर कहाँ चले गए? ओह माय गॉड, क्या यार, अब समीर भी सपने में आने लग गए। शिट, क्या है यार, इतना रोमांटिक सीन चल रहा था, पता नहीं कब ये सोने के लिए मेरी बात। उधर हो, अभी भी पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। देख ले तूने अपने सीरियल। पागल जैसी बात है बस, पागल औरत। क्या हुआ, क्या हुआ? आ जाओ। तुम्हें क्या हो रहा है यार, उधर होके बात करो ना। समीर क्या समीर, उधर हो। क्या तुम्हें पता है कितनी गर्मी हो रही है, क्यों इरिटेट कर रही हो मुझे? यार, तुम्हें कभी भी नहीं होता कि मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करूं? अब तुमने इसी को बीवी बना लिया। ये बात उधर होके भी की जा सकती है, उधर हो। यार समीर, क्या समीर? टाइम दिख रहा है, रात के 12:30 हुए हैं। जब तुमने शॉपिंग के लिए जाना होता है तब टाइम देखती हो भी? समीर मुझे पैसे चाहिए। ये टाइम हम दोनों का है ना इस टाइम? ये हम दोनों का नहीं है, हम दोनों का है, ठीक है? मुझे उसके साथ करने दो काम। कभी नहीं सुधरोगे तुम यार। क्या नहीं सुधरूंगा? नहीं समझोगे यार, नहीं समझोगे। मैंने क्या देख क्या लिया। समझू मैं तुम्हारी बात? तुम एक बार बोल दिया ना मुझे काम करने दो, बस सारा दिन बस यही फालतू की बातें करती रहती हो। ये फालतू की बातें नहीं है, इट्स सम पार्ट ऑफ लाइफ। ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, इसी की वजह से मेरी लाइफ बची हुई है, ठीक है? तो प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे काम करने दो। अगर काम करूंगा तभी ये घर चलेगा। 12 बजे तक मैं काम करता हूँ, साला उसका तो बिल्कुल भी वो नहीं है। धीरे बोल लो, धीरे बोल लो, ससुर जी सुन रहे होंगे, आस पड़ोस वाले सुन रहे होंगे। 12:30 बजे हमारे इकलौते घर में, पूरे मोहल्ले में हमारा इकलौता घर है जिसमें शोर शराबा सुनता होगा शायद। मेरी बात सुन ले, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है? बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, हे मेरी पत्नी जी, कृपया आप चुपचाप सो जाइए
और मुझे काम करने दो। अगर आपको इसकी लाइट चुभ रही है ना, तो अपना सड़ा सा जो फेस है ना उधर की तरफ रख के सो जाओ। तुम्हें आसानी से मिल गया ना, इसलिए तुम्हें सड़ा सड़ा लग रहा है ये फेस। यार नॉनसेंस बातें मेरे साथ मत करो, ठीक है? एक ही बात में 10 बार नहीं बोल सकता। मुझे नहीं अच्छी लगती तुम्हारी शक्ल तो नहीं लगती, ठीक है? लिख के दूं? अभी क्या है? क्या करूं फिर? पलटी मार के सोऊंगी ना अपना अलग से। सो जाना। सो जाना तो ये नहीं है भी पति आया है खाने के लिए पूछना, ये है फलाना ना। यार तुम्हें मैं क्या बोलूं यार। नहीं, मुझे एक बात बता, तूने पापा को क्या बोला? मेरे से ये ढंग से बात नहीं करता, ये वो मुझे पूछ रहे हैं। हमारी बातें तो बाबूजी को क्यों बता रही है? पागल है क्या? वो अपने घर के मेंबर है ना, तो उन्होंने चिल्लम चिल्ली तुम्हारी सुनी, और सुबह भी पूछेंगे कि क्या हुआ था। तुम बोल दो, भी वैसे बोल रहे थे चिल्लम चिल्ली। मैं भी तो बोल सकता हूँ ना, बाबूजी आपके बारे में ये बोल रही थी, मैंने बोला उसको? देखो, तुम मेरे पति हो, वो मेरे ससुर है। तो फिर ससुर है ससुर की तरह रखो ना। हमारी पति पत्नी वाली बातें क्यों बता रही है उसको? तो मैंने कहाँ बताई है? वो तो उन्होंने बोला, मैं को सुन लिया था। मुझे बोल पर रहे थे, तुम क्या बाबूजी चिल्ला बोल रहे हैं थे? भी अगर तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत है मुझे बताओ, ये पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। यार मुझे शर्मिंदा करके रखा है तुम दोनों ने। मेरी बात सुन ले। तो ससुर जी ने तो इतना बोल भी दिया, वो बड़े हैं इस घर में, तो अगर वो आज बड़ा ससुर जी कर रही हो, रात तो तुम्हें ससुर जी वो राक्षस लग रहे थे। मैंने कब बोला वो राक्षस लग रहे थे? वो तो मेरे को सपना आया था, तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मेरे को ऐसा सपना आया था, वो अच्छा नहीं था, बुरा था। तुम्हें ना अच्छा सपना आता ही नहीं है, तुम्हें बस सारा दिन बस यही करा लो, क्या बोलते हैं उसे, भी पागलों जैसी हरकतें, पागलों जैसे काम, सारा टाइम बस यही है। जितना तुम्हें करा सकता हूँ उतना ही कर लो बस। अभी तुम्हें क्या चाहिए बोलो। करते रहो अपना काम जो कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, देख लूंगी मैं अपने आप। भाई मैं तो काम करना ही है अपना, ठीक है? अगर मैं काम करूँगा तो भी मेरा काम चलेगा। अभी क्यों इधर देख रही हो? सोना है तो सो जाओ, नहीं सोना तो सोना। अगर कोई ढंग की बात है तो बताओ। शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, वो तुम्हें दे दिए, बाबूजी ने मुझे बताया है। तुमने किस दिन फ्री होना, मुझे ये चीज़ बता दो। एक दिन बताओ भाई, हम दोनों ने घूमने चलना है बस। मुझे भी लगता है यार कि तुम मेरे साथ प्यार से बात करो, ऐसे ना करा करो प्लीज़। तुम्हें दिख नहीं रहा यार मैं काम कर रहा हूँ? इतना क्या करंट मारती हूँ मैं? पहले तो तुम्हें लगा नहीं था, शादी के कुछ मंथ। यार इतनी पागल औरत कहाँ से ले ली मैंने? कहाँ से ले ली इतनी पागल औरत? मेरा तो ना दिमाग खराब हो रहा है। सबसे सबसे मेरी ज़िंदगी का बुरा फैसला है तुमसे बात कर कर। पता नहीं किस टाइम शादी कर ली तुमसे। अभी चुपचाप उधर फेस करके सो जा, ये ना हो मेरा हाथ उठ जाए। मुझे काम करने दो। करो अपनी मनमानी। मनमानी क्या है, काम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी नहीं सुनना फिर। नहीं सुनना है इसने, पागल औरत सारा दिन बस खाती रहती है, खाती रहती है। चिल्लाओ मत, मुझे भी डिस्टरबेंस होती है तुम्हारी इन चीज़ों फिर से। उधर कमरे में चली जाना, इधर क्यों बकवास कर रही है? अच्छा भला पता है मैं काम कर रहा हूँ। खट्टा पेटा खट्टा पेटा खट्टा पेटा चलती रहे। अगर तुम्हें इतनी परेशानी है मेरी खटखट से ना, तो निकल क्या यहाँ है? से। चली जाऊंगी फिर मैं। निकल जा यार मेरे कमरे से, उधर उधर सो जा लॉबी में जहाँ तुम्हारा दिल करता है। ये क्या कर रहे हो ससुर जी? क्या हुआ बहू? ये क्या हरकत थी आपकी? ये हरकत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ये देख रहा था कि तुम्हारे लिए ना एक सोच रहा था कि नई ड्रेस लेकर आऊँ मैं। तो ड्रेस लाने के लिए तो फिर मुझे इसका वो। ससुर जी थोड़ा आप अपनी हद में रहिए, हद से बाहर मत जाइए। अगर ऐसी हरकत। बहू क्या है? मैं तो अपनी हद में ही हूँ, मगर पता नहीं क्यों तुम भूल जाती हो। घिन आ रही है, छी ससुर जी, हाथ लगा रहे हो आप तो। मैं ऐसी हरकतें करोगे, मैंने समीर को बता देना शाम को आते ही। क्या बताओगे उसको कि तुम्हें मैं छेड़ता हूँ? तो ये क्या कर रहे थे? छेड़ नहीं रहे थे तो क्या कर रहे थे? आपने पीछे से आके मुझे ऐसे क्यों छुआ? वो इसलिए हुआ था कि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी कमर कितनी है, और उसी हिसाब से फिर
कपड़े ला सकूँ ना तुम्हारे लिए अच्छे ससुर जी थोड़ा शर्म कर कीजिए। कपड़े आप ला के दोगे? क्यों, मैं, मेरे हाथ पैर नहीं, मैं भी जाके लेके आ सकती हूँ ना। समीर को मैंने आज आने दो शाम को, फिर मैं समीर को सारी चीज़ें बताती हूँ। मैं इसलिए लेकर आना चाहता था कि मैं चाहता हूँ बहू कि तुम मेरे पसंद के कपड़े पहनो, क्यों? जैसे वो फिल्मों में पहनते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, हाँ वो लाल लाल नाइटी, उस नाइटी में देखना चाहता हूँ तुम्हें। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ससुर जी शर्म करें, शर्म। जो उम्र आपकी अब पाठ पूजा करने की है ना, ये चरित्र खिलाते हुए अच्छा नहीं लग रहा, आपको शोभा नहीं दे रहा। और मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। थोड़ा सा अपनी सफ़ेद दाढ़ी का लिहाज कीजिए। देखो बहू, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। आप मुझे ये चीज़ बोल सकते बहू कि मैं पाठ पूजा करने जा रही हूँ, मंदिर जा रहा, गुरुद्वारे जा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम खाना टाइम पे दो, चाय कॉफ़ी, जो समीर ने मुझे बताया, और बहू होने के नाते वो चीज़ मैं पूरी निभा रही हूँ। इस चिट्टी दाढ़ी पर ना मेरा बस नहीं चलता है, मगर तुम पर तो मेरा जोर चलता है ना। तुम्हें तो मैं छू सकता हूँ, प्यार कर सकता हूँ। क्या हुआ, देखो। ससुर जी क्या तुम हर रोज तुम्हारा लड़ाई झगड़ा मैं अपना हाथ सुनता पीछे रहता हूँ, रखें, ऐसे मत कीजिए। जिससे तू प्यार की भीख मांगती रहती है ना, वो तुम्हें प्यार नहीं करता है, तुम्हें कभी प्यार नहीं देगा। और मैं चाहता हूँ कि वो प्यार तुम्हें मैं दूँ। नहीं तो फिर आपने मुझे उससे ब्याह क्यों था? रिश्ता लेने आए थे ना आप, क्यों लेने आए थे बताओ? रिश्ता चली इसलिए जाती किसी और के साथ ना, मैं ही जाती, यही घर में घिसना था मेरे को लाके। बहू, से बेटा तो बेटा, बाप तो बाप से, दोनों देखो, एक दूसरे से आपे से बाहर। बात सुनो, ठंडे दिमाग से शांत हो जाओ। क्या सुनूं, मैं तो अपनी जिंदगी से परेशान हो गई, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे क्या मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं है। एक तरफ से बेटा, एक तरफ से बाप, ना अपने मायके में बता सकती ये घिनौनी हरकत आपकी। टच मत करो, आप पीछे रहो बस। तो ठीक है ना बहू, मैं, मेरे को क्या आना है, मैं बहुत अच्छे से हूँ। तो जो चीज़ तुम्हें तुम्हारा पति नहीं दे रहा है, वही चीज़ तुम्हें अगर तुम्हारा ससुर दे रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? दोनों की कहानी सही हो जाएगी, तुम्हें प्यार मिल जाएगा और मुझे भी, तुम भी खुश और मैं भी खुश। इस खुशी को आगे बढ़ा लेते हैं छी, बहू। चुप रहो। आज ही बताती हूँ मैं, समीर को देख लेना, बच सकते हो तो बच लेना। बताकर क्या करेगा वो, क्या कर सकता है वो मेरा? खुद देखे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैं अपना वाइफ के वजह से मैं इस घर की बहू हूँ, और मेरे को अपनी इज्जत बना के रखनी है, ऐसा नहीं कि बिगाड़ना है आप लोगों की वजह से। तो उसी इज्जत को तो मैं संभाल के रखना चाहता हूँ, क्योंकि पति तो तुम्हारा तुमसे प्यार नहीं दे रहा है। कल को तू ये घर की दीवारें लांग कर किसी और के पास चली गई तो? अच्छा, कैसे, ऐसे कैसे चलेगी? इतने सालों में तो गई नहीं, अभी जाना है? तुम जैसी औरतों का कोई भरोसा नहीं है। तो आपका तो बड़ा भरोसा है ना ससुर जी, थोड़ा सा खता खाए, भगवान से डरे। तो तभी तो कह रहा हूँ बहू, काम ना आपके दिमाग में, पीछे कर लो हाथ, पीछे रखो अपने हाथ, अपने गंदे हाथ, जो चीज़ छुओ मत मुझे। तुम्हें चाहिए वो मैं दे रहा हूँ ना। ससुर जी क्या कह रहे हो, पीछे हटो, थोड़ा शर्म करो आप। अच्छा ये बताओ, तुम्हें सबसे प्यारी कौन सी चीज़ लगती है? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसे तो नहीं होता है, औरतों की कोई ना कोई तो ख्वाहिश होती है जो अधूरी रहती है, और वो अधूरी ख्वाहिश को मैं पूरा कर सकता हूँ। बोलो। इतना आप ज़्यादा श्योर हो है ना अपनी इस चीज़ों को लेके? हाँ। कभी आजमा कर भी देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इन बुढ़े हड्डों में कितनी ताकत है। ये अपनी गंदी सोच अपने पास रखें, क्योंकि आप कभी भी अपने मुकाम में हासिल नहीं हो सकते, कामयाब नहीं होगे।
गॉड कब आएंगे समीर, जल्दी आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ, मैं बड़ी परेशान हूँ, बहुत अपसेट हो गई। जल्दी आ जाओ यार, कब तक आओगे? समीर आ गए। हाँ। समीर शुक्र है, थैंक गॉड तुम आए हो यार। थैंक गॉड करने वाली क्या बात है इसमें, रोज इसी टाइम तो आता हूँ मैं। और ये अभी तक यहीं पड़े हैं, इनको संभाल के रख दो ना, ये ऑफिस वाला काम होता है मेरा। यार कल का वो रखा है, मुझे लगा रख दोगी। कर अगर ये दूंगी। इधर के उधर हो गए। कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, मैं यहाँ पे अपने आप ही कर दूंगी। सारी बातें छोड़ो, मेरी बात सुनो यार समीर, मेरी बात सुनो, मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। क्या बात सुनूं, राशन खत्म हो गया, मैं ले आऊँगा, ठीक है? क्यों पागल हो यार, आया है आदमी, को इधर उधर की बात करो। और ये पता नहीं समीर, मेरी बात सुनो क्या, मुझे ना बैठने दो यार अभी। तुम्हें बैठने बुठने की बड़ी, बैठना बुठना छोड़ो, मेरी तरफ सुनो, मैं तुम्हें कुछ क्या बताना क्या चाहती सुनाना हूँ। है तूने? यार मेरी बात सुनो, आज ना ससुर जी ने ना यार बहुत गंदी हरकत कर दी। मैं क्या है? क्या बकवास बात कर रही है तू? यार मेरी सब बात नहीं- सुन ले, ये ना सपने बपने। सपने नहीं है यार, मैं किचन में थी, पीछे से ससुर जी ने आके मुझे ऐसे कमर से हाथ लगाया और एकदम से मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ससुर जी थे और उन्होंने मुझे पता क्या बोला, इतनी गंदी हरकत बोली है। वो कहते हैं कि तुम्हारे सारे सपने मैं पूरे करूँगा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मेरे से लोगी। तुम ये देखो समीर, मैं कभी ऐसा ख्याल भी नहीं सोचा मैं इस तो घर तुम में क्या बहूं। चाहती हो, मैं ससुर जी को बाहर निकाल दूं तुम्हारे लिए तुम्हारे ससुर जी होंगे, मेरे लिए वो बाबूजी हैं, ठीक है? और मेरी बात सुन ले, मेरे बाबूजी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे बाबूजी से अगर कोई दिक्कत है ना तो तू निकल जा इस घर से, उन्हें तो मैं निकालूंगा नहीं। समीर तुम्हें मेरे से कोई प्यार नहीं है, मेरे से कोई लगाव नहीं, तुम्हें मेरी क्या इज्जत प्यार कोई नहीं भरोसा- है? कोई झूठी नहीं। औरतों से मुझे कोई प्यार नहीं है। तुम्हारा दिमाग सही है, फेरे ने मैंने तुमसे की है, किसी और से नहीं की है, ना ससुर से की है। तो मेरी बात सुन ले, अगर तुम्हें ज़्यादा प्यार आ रहा है ना तो बाहर निकल जा। मेरे घर में मेरे बाबूजी और मैं रहूँगा, ठीक है? और ये रोज रोज मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें। रात को भी इरिटेट करती है, दिन को भी इरिटेट करती है। अभी काम मेरी से आया हूँ, बात- कोई और ही बात लेके बैठ गई। ब्याही मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई, ससुर जी से नहीं हुई है। इस घर की बहू, उनको थोड़ा तो इज्जत का क्या ख्याल फिर करना पागलों चाहिए। जैसी हरकतें मत करना। क्यों पागलों जैसी बातें कर रही है? एक लाऊंगा ना तुम्हारे, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। चुपचाप अगर रहना है तो रह इस घर में, नहीं निकल जा समीर जाए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, थोड़ा उनको संभाल लो। मुझसे नहीं संभाला जाएगा, तुम ही संभल जाओ, ठीक है? निकल जाओ मेरे घर से। क्यों? यहाँ पे मैं, इसका मतलब सेफ नहीं हूँ, अपने ही घर में सेफ नहीं हूँ। वो गंदी नजर रख रही है, मैं अपने पति को बताऊंगी कि किसी और पड़ोसियों को बताऊंगी? बता दिया ना, तो चुप करके सो जा, ठीक है? ओके? तुम्हें सोने की पड़ी है, मेरी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। समीर उनसे बुला के पूछो ये क्यों की ऐसी हरकत, मेरे क्यों की? बाबूजी ऐसी बात नहीं कर सकते। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 10 बार बोल दिया, यही फैसला रहेगा। अगर तुम्हें मेरे और बाबूजी के बारे में कुछ ऐसी वैसी बात करनी है ना तो मेरे घर से निकल जाओ, ठीक है? और ये मेरी बात सुन ले, मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी सासुओं से। वो तो मुझे पहले दिन से ही पता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। क्या फिर? पता नहीं घटिया खानदान में ब्याही गई हूँ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी है अगर तुम लोगों तुम्हें ने। मेरा खाना नहीं अच्छा लगता ना तो 10 बार बोल दिया मैंने, निकल जा मेरे घर से, मैं कर देता हूँ तुम्हारा पैक बैग। एक बार समझ में आ गई? अब निकल जा मेरे घर से, रोज रोज मैं भी नहीं झेल सकता तुम्हें। निकल जा। समीर सोच लो, मुझे घर से निकाल रहे हो, दोबारा इस घर में पैर नहीं रखूंगी मैं। तो मैं रखना भी नहीं चाहता, एक बार नहीं 1,00,000 बार बोलूंगा, निकल जा मेरे घर से। दोबारा ये मैं इस घर में दिखूंगी नहीं, समझ के? माफ करो घटिया खानदान में, और मुझे भी शौक नहीं इस घर में रहने का। ठीक है, हो गया तुम्हारा, निकलो, पतली गली से निकल जा अब। एक दिन तुम मेरी बात याद रखना समीर, अपने मुंह से बोल के मुझे धक्के मार के निकाल रहे हो ना। तू बातें कम कर और निकल जा जहाँ से। एक ही बात बोल दी, 10 बार निकल जा, निकल वो जा। दिन दूर नहीं है, तुम भी मिन्नतें करके मुझे बुलाओगे और बाई फुट अगर तुम्हारी चौखट पे आ भी गई। तुम जितना ये इतरा रहे हो ना, खाना वाना तुम पता चल मैं जाएगा अपने आप तुम्हें। होटल से ले लूंगा खाना। तू हाँ। निकल जा, निकल जा। पता नहीं जा क्या रही हूँ बोल रही मैं है। भी। थैंक गॉड इससे पूछा छूट गया। अब शाबाश बेटा। बाबूजी, आपने जो बोला था ना वो कर दिया मैंने, इसे घर से निकाल दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब ना जल्दी जल्दी जो लड़की आपने ढूंढी है दूसरी, उसके साथ शादी करा दो। वैसे भी इसने कौन सा हमें कुछ ज़्यादा दाद दिया है। अब देखना, उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी होते ही हम
माला माल हो जाएंगे। और इसका क्या करें, इसका डिवोर्स का क्या करेंगे हम? बस क्या डिवोर्स ऐसे करवा देंगे ना, क्योंकि जितना हम दोनों ने इसको मिलकर परेशान किया है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी हमारे घर की तरफ देखेगी भी। चलो फिर बाबूजी अंदर पार्टी करते हैं। ओ अच्छा, ये दूसरी शादी का प्लान कर रहे हैं। इन्होंने मेरी ज़िंदगी में खलल मचाने की कोशिश की है। बहुत बड़ी गलती। अब देखना इनकी ज़िंदगी में कैसे तबाही मचाती। हाँ जी दोस्तों, तो क्या लग रहा है अब इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ? तो आप लोग कहाँ से ये वीडियो हमारी देख रहे हैं, अपने कमेंट्स अपने इसको देखने के बाद कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से, किस गांव से, कहाँ से देख रहे हो। तो हमें आपकी सिटीज़ नेम आना चाहिए। तो दोस्तों हम एडवाइस बताओ कि कुछ और भी नया देखना चाहते हो तो हम आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू।